हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्मी क्लासेस। और हम यहाँ पे तीन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी देख चुके थे। सबसे पहला था रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, फिर था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और फिर था डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। आज स्टार्ट करेंगे हम लोग चौथी प्रॉपर्टी को, जिसका नाम है ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर आज का लास्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। और जो लोग वीडियो देख रहे हैं पहले इसको कर दीजिए शेयर। और विदाउट टाइम वेस्ट स्टार्ट करते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर की क्या होता है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर जानने से पहले एक टर्म जानेंगे, ऑस्मोसिस क्या होता है। जैसे ऑस्मोसिस, OSMOSIS। अब ऑस्मोसिस देखिए, सिंपल टर्म में समझते हैं कि ऑस्मोसिस होता क्या है। जैसे आप मार्केट से अगर कभी गए हो और चना लेने गए हो, तो जो सूखा चना होता है आप देखेंगे कि वो बहुत ही हार्ड होता है। ठीक है, वो बहुत हार्ड होता है। अगर उसको खा लेंगे तो दांत तो क्या हो जाता है, टूट जाता है। अगर बहुत ही स्ट्रांग आपका दांत है तो बहुत उसको तेजी से दबाना पड़ेगा तब वो टूटेगा। मतलब बहुत ज्यादा क्या होता है, वो हार्ड होता है। अच्छा, आप चना मार्केट से खरीद के लाए और उसको जब आप पानी में डाल देते हैं तो देखेंगे धीरे धीरे चने का साइज बढ़ जाता है। और जब चना तब खाएंगे 1-2 घंटे बाद तो चना सॉफ्ट हो जाता है। अच्छा, उसमें हुआ क्या, आखिर जब चना आप लेके आए तो वो हार्ड था, पानी में डाले तो वो सॉफ्ट हो गया। तो देखिए, जब चना जब अपने हार्ड पोजीशन में, तब हार्ड स्टेट में था, तो वो एक उसमें जो सॉल्वेंट था, मतलब जो पानी था, उसका जो अमाउंट था वो बहुत कम था, इसीलिए वो क्या था, हार्ड था। लेकिन उसमें सॉल्यूट जो थे उनका कंसंट्रेशन या सॉल्यूट का जो अमाउंट था वो बहुत ज़्यादा था। सॉल्यूट कह सकते हैं, जैसे कि चना खाने से हमको कार्बोहाइड्रेट मिलता है, विटामिन मिलते हैं, प्रोटीन मिलते हैं। तो ये जितने भी कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन है, वो क्या है, सॉल्यूट है। मिले किसमें है, उसके अंदर जो पानी हल्का सा है वो बहुत कम है। जब चना अपने हार्ड स्टेट में था तो उसमें पानी क्या था, जो सॉल्वेंट था वो बहुत कम था। तो ये एक तरह का जो चना है वो सोल्यूशन है। और सोल्यूशन किस तरीके का है, हाई कंसंट्रेटेड सोल्यूशन। सर, किस तरीके का चना है हमारे पास, हाई कंसंट्रेशन वाला। हाई कंसंट्रेशन का मतलब ये होता है जिसमें सॉल्यूट का अमाउंट क्या हो, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो हो वो क्या हो, ज्यादा हो। उसको क्या बोलते हैं, हाई कंसंट्रेशन, जिसमें अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ज्यादा हो। तो जो चना जो सूखा वाला था वो एक हाई कंसंट्रेशन सोल्यूशन था, जिसमें सॉल्यूट ज्यादा थे और सॉल्वेंट क्या था, कम था। अब जब चना आप सूखा लाए होंगे तो देखे होंगे उस पर एक पतली सी सूखी सी परत रहती है कि उसको ऐसे रगड़ेंगे तो वो तुरंत छूट के गिर जाता है। तो वही होता है एक, उसको बोलते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। वो क्या रहता है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, इसको शॉर्ट में बोलते हैं एसपीएम। अब ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होता है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बस ये करता है कि वो सॉल्वेंट को इस पार से उस पार जाने देगा, बट सॉल्यूट को इस पार से उस पार जाने नहीं देता है। जैसे आप चाय की छन्नी होती है, चाय छानते हैं तो उसमें जो सॉल्वेंट होता है, जो लिक्विड पार्ट है, वो इस पार से उस पार कहीं भी जा सकता है छन्नी से। लेकिन जो सॉल्यूट है, जो चाय की पत्ती है, वो इस पार से उस पार नहीं जाती है। तो हम मार्केट से लाए चना वो अपने हार्ड स्टेट में था, पानी में डाले तो पानी में जैसे ही डालते हैं तो अब चने के अंदर सॉल्वेंट जो पानी है वो चने के अंदर क्या होता है, घुसता है। चने के अंदर क्या होता है, घुसता है। किसके थ्रू, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या करती है, सॉल्वेंट को जाने देगी बट सॉल्यूट को इस पार से उस पार जाने नहीं देगी। अब देखते हैं सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन कहाँ ज्यादा था, मतलब कहाँ सॉल्वेंट ज्यादा था। चने के अंदर जब सूखा वाला था उस टाइम सॉल्वेंट ज्यादा था कि पानी के पास सॉल्वेंट ज्यादा है, तो पानी के पास सॉल्वेंट ज्यादा है। मतलब जहां सॉल्वेंट ज्यादा है, जहां पे कंसंट्रेशन सॉल्वेंट का, ध्यान से इस बात को नोट करिएगा तो कंफ्यूजन होगा। जहां पे सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन ज्यादा है वहां से वो मूव कर रहा था जहां पे सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन लो है। मतलब पानी वहां से वहां मूव कर रहा है, जहां से कंसंट्रेशन ज्यादा है वहां से कंसंट्रेशन जहां कम है वहां जा रहा है। ठीक है, तो चना जो आप लाए मार्केट से वो कैसे फूल गया, कैसे सॉफ्ट हो गया, क्योंकि उसमें सॉल्वेंट कम था और बाहर सॉल्वेंट पानी ज्यादा था, तो सॉल्वेंट वहां से वहां मूव किया। या आप कह सकते हैं कि अगर हम पानी शुद्ध लें तो उसमें कंसंट्रेशन उसका क्या है, बहुत लो है, क्योंकि उसमें सॉल्यूट कुछ मिला ही नहीं है। तो ये भी कह सकते हैं आप कि लो कंसंट्रेशन से, पानी से लो कंसंट्रेशन से कहाँ जा रहा है पानी, हाई कंसंट्रेशन में। जहां पे हाई कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है, जहां पे सॉल्यूट ज्यादा हो। तो जो सॉल्वेंट मूव कर रहा है वो कहां से कहां मूव कर रहा है, लो कंसंट्रेशन से।
लो कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन से हाई कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन में। दूसरी बात, पानी कहां से कहां मूव कर रहा है, हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट से, मतलब जहां पे सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन ज्यादा हो वहां से लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट। दोनों का मतलब अलग अलग है, हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट से लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट, हाई कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन से नहीं जाता है, लो कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन से हाई कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन जाता है। तो इस चीज को और अच्छे से देखते हैं कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या करता है या ऑस्मोसिस क्या है, इसको और अच्छे से एक डायग्राम के थ्रू देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक सिस्टम है, मैंने सिस्टम बनाया, ठीक है, इसको यहां से बंद कर दिया और ये बीच में मैंने लगा दिया एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। क्या लगा दिया, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, मतलब SPM, ठीक है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या करता है, एक बार ध्यान से सुनिए, वो बस सॉल्वेंट को इस पार से उस पार जाने देगा बट सॉल्यूट को नहीं जाने देगा। मतलब एक इतनी पतली झिल्ली होती है कि वो सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट को बाहर जाने देता है, वो जो उस सॉल्वेंट के साइज से बड़े होंगे उस साइज को नहीं जाने देता। जैसे जो मेरा स्किन है वो भी क्या है, एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। हम दौड़ते हैं, जब पसीना होता है, देखिए पसीना इसके अंदर से बाहर जाता है लेकिन खून बाहर नहीं आ जाता कि खून ही निकल गया स्किन से बाहर। क्यों नहीं, क्योंकि जो खून का जो साइज है, खून के जो मॉलिक्यूल, जो खून के एटम के जो साइज हैं, वो सॉल्वेंट के साइज, जो पानी के साइज होता है उसका क्या होते हैं, उससे थोड़े बड़े होते हैं। इसीलिए बस ये जो झिल्ली है वो सिर्फ पानी को आर से पार, मतलब बाहर से भी अंदर चला जाता है पानी और अंदर से बाहर भी जाता है, बट खून नहीं जाता है आर पार। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन वही होगा जो सिर्फ सॉल्वेंट को इधर से उधर जाने देगी, सॉल्यूट को नहीं, है जिसका साइज बड़ा होगा उसको नहीं जाने देगी। देखिए दोनों, इसमें भी हम एक सॉल्यूशन ले लिए, सॉल्यूशन का नाम रख दे रहे हैं सॉल्यूशन 1, और इसमें भी एक सॉल्यूशन ले रहे हैं, इसका नाम रख दे रहे हैं सॉल्यूशन 2। दोनों में पूरा सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन का मतलब कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, और इसमें भी सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, चीनी पानी का घोल या चीनी पानी का घोल दोनों में हम रख दिए हैं। और हम ये आपको बता रहे हैं कि C1 का जो कंसंट्रेशन है वो C2 से क्या है, ज्यादा है। मतलब ये C1 है, सॉल्यूशन 1 C1, और ये क्या है हमारा C2। तो C1 का कंसंट्रेशन ज्यादा है C2 से। कंसंट्रेशन ज्यादा का मतलब ये है कि C1 में सॉल्यूट जो है वो ज्यादा है और C2 में जो सॉल्यूट है वो क्या है, बहुत कम है। C1 का कंसंट्रेशन ज्यादा है C2 से, मतलब कि C1 में सॉल्यूट ज्यादा है, सॉल्वेंट कम है, और C2 में सॉल्यूट कम है और सॉल्वेंट क्या है, ज्यादा है। तो हाई कंसंट्रेशन का मतलब ये होता है कि उसमें सॉल्यूट ज्यादा है, सॉल्वेंट कम है। लो कंसंट्रेशन का मतलब सॉल्यूट कम है और सॉल्वेंट ज्यादा है। अच्छा, अब ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन करती क्या है, सॉल्वेंट को इधर से उधर जाने देगी। अच्छा, दोनों में सॉल्वेंट है, इसमें भी पानी मिलाया गया है कुछ चीनी के साथ, इसमें भी पानी मिलाया गया है कुछ चीनी के साथ। तो सॉल्वेंट का फ्लो जो है वो तो दोनों साइड से होगा, सॉल्वेंट इधर से इधर भी जाएंगे। कौन जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट जाएंगे, सॉल्यूट नहीं जाएगा। और कुछ सॉल्वेंट ऐसे भी होंगे जो इधर से इधर भी आ रहे होंगे, क्योंकि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन सॉल्वेंट को तो जाने देगा, वो ये थोड़ी देख रहा है कहां से कौन ज्यादा सॉल्वेंट है कौन कम सॉल्वेंट है। ये बीच में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, सॉल्वेंट इधर से इधर भी जा रहे हैं और इधर से इधर भी जाएंगे। लेकिन हम देखते हैं नेट मूवमेंट कि अगर इधर से एक बार में एक जा रहा है तो उधर से एक बार में उसी टाइम पे 100 मॉलिक्यूल 100 वाटर के एटम्स आ रहे होंगे इस पार से उस पार। अब ऐसा क्यों हो रहा होगा, इधर से अगर एक मॉलिक्यूल जा रहा है तो इधर से लगभग 100 आ रहे होंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो सॉल्वेंट है वो कम है, क्योंकि C1 का कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है। C1 का कंसंट्रेशन ज्यादा का मतलब यहाँ पे सॉल्यूट ज्यादा है बट सॉल्वेंट क्या है, कम। C2 का कंसंट्रेशन लो है, मतलब यहाँ पे सॉल्यूट कम है लेकिन सॉल्वेंट क्या है, ज्यादा है। तो यहाँ पे जो सॉल्वेंट है वो ज्यादा प्रेशर लगा रहे हैं और यहाँ पे जो सॉल्वेंट है वो कम प्रेशर लगा रहा है। तो सॉल्वेंट वहां से वहीं मूव करता है जहां पे उसका कंसंट्रेशन क्या हो, ज्यादा हो। किसका कंसंट्रेशन, सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन, सॉल्यूशन का नहीं, सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन यहाँ पे क्या है, ज्यादा है। तो वो उधर से उधर जाएगा जहां पे उसका कंसंट्रेशन क्या है, लो है। किसका कंसंट्रेशन, सॉल्वेंट का, सॉल्यूशन का नहीं, सॉल्वेंट का। यहाँ पे 100 आदमी है, यहाँ पे 2 ही आदमी है, तो आदमियों का कंसंट्रेशन यहाँ पे ज्यादा है तो वो उधर मूव करेंगे जहां पे आदमियों का कंसंट्रेशन कम है, वहां जाके आराम से रहेंगे। लेकिन सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन यहाँ पे क्या है, ज्यादा है। सॉरी, सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन यहाँ पे क्या है, ज्यादा है।
तो सॉल्वेंट यहां से यहां ज्यादा मूव नहीं करेगा, सॉल्वेंट वहां से वहां ज्यादा मूव करेगा जहां पे सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन ज्यादा है और सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन जिधर कम है। तो सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन किधर ज्यादा था, C2 वालों में। तो सॉल्वेंट किधर से किधर ज्यादा मूव कर रहे होंगे, इधर से इधर, इधर से इधर भी सॉल्वेंट जा रहे होंगे, लेकिन यही अगर इधर 1 जा रहा है तो इधर से 100 आ रहे होंगे, इधर जो अगर 2 आ रहा होगा तो हो सके 2000 आ रहे होंगे। तो जो रेशियो है वो बहुत तगड़ा होगा, लो कंसंट्रेशन से सॉल्वेंट हाई कंसंट्रेशन में जा रहा होगा। कहां से कहां जाएगा सॉल्वेंट, हाई कंसंट्रेशन से नहीं, लो कंसंट्रेशन से कहां जाएगा, हाई कंसंट्रेशन। ये बात याद रखिएगा, जो सॉल्वेंट मूव करेगा वो कहां से कहां मूव कर रहा है, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन। लेकिन इसको दूसरे टर्म में ऐसे बोल सकते हैं कि जहां पे सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा वहां से मूव करेगा जहां पे सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन कम होगा। या आप ऐसे बोल सकते हैं जहां पे सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कम होगा वहां से मूव करेगा जहां पे सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा। तो यही बच्चे यहीं पे कंफ्यूज होते हैं कि वो तो जानते हैं कि अरे मूव तो कोई चीज वहां से वहां करता है, हाई कंसंट्रेशन से लो, हाई कंसंट्रेशन से लो, लेकिन सर बोल रहे हैं कि यहां मूव कर रहा है लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन। तो मैं भी वही बोल रहा हूं कि हाई कंसंट्रेशन से लो ही कंसंट्रेशन जा रहा है, बट कौन जा रहा है, सॉल्वेंट का हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट। लेकिन जब सोल्यूशन के टर्म्स में बात करेंगे तो मूव करता है लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन। तो इतनी चीजें क्लियर हो गई। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या है, एक तरह का मेम्ब्रेन है जो सिर्फ और सिर्फ अलाउ करता है सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को इधर से उधर जाने के लिए, ठीक है। अगर दोनों में सोल्यूशन लिया गया है तो सोल्यूशन में मूवमेंट सॉल्वेंट का उधर से उधर होगा, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन, या दूसरे टर्म्स में हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट से लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट में, ठीक है। अब ऑस्मोसिस का डिफिनेशन क्या है, ऑस्मोसिस होता है क्या है, यहाँ पे मैं फिर से ऑस्मोसिस लिख देता हूँ, ऑस्मोसिस है क्या। तो ऑस्मोसिस का जो मतलब है वो होता है कि नेट स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रॉम सॉल्वेंट साइड टू सॉल्यूशन, ठीक है। नेट स्पॉन्टेनियस मूवमेंट का मतलब ये है कि सॉल्वेंट तो दोनों साइड से मूव करेगा, मतलब नेट मूवमेंट देखना है कि एक इधर से अगर एक मॉलिक्यूल जा रहा है तो उधर से ज्यादा कितना आ रहा है, उधर से 100 मॉलिक्यूल आ रहे हैं, तो नेट देखना है इधर कितने गए, 99 गए। तो नेट स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रॉम सॉल्वेंट साइड, मतलब जिधर सॉल्वेंट ज्यादा है, टू सॉल्यूशन मतलब जिधर सॉल्वेंट कम है, या आप इसको और बोल सकते हैं फ्रॉम लो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन टू हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन। ऑस्मोसिस का मतलब सिर्फ यही है कि सॉल्वेंट वहां से वहां मूव करता है, जहां पे सॉल्वेंट ज्यादा है वहां से मूव करेगा जहां सॉल्वेंट कम है, या लो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन। लो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन का मतलब ही हो गया कि वहां पे सॉल्वेंट ज्यादा है, लो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन से हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये हो गया ऑस्मोसिस। अब आते हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर किसको बोलते हैं। ऑस्मोसिस आपको क्लियर होगा, आप लोअर क्लासेस में भी इस चीज को पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पे मैंने भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश की आपको ऑस्मोसिस क्लियर करने की। अब देखते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर को देखते हैं। तो अब देखते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है। ऑस्मोटिक प्रेशर जैसे मान लीजिए फिर से मैंने एक सिस्टम बनाया और अब ये जो सिस्टम है वो कुछ ऐसा है, ये बीच में लगा है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इस चैम्बर में लिया गया है सॉल्यूशन, क्या लिया गया है, सॉल्यूशन, और इस चैम्बर में सिर्फ और सिर्फ लिया गया है सॉल्वेंट, सिर्फ और सिर्फ इसमें क्या है, पूरे चैम्बर में भरे हुए हैं सॉल्वेंट, और इस चैम्बर में भरा हुआ है सॉल्यूशन। ये एक फ्रिक्शनलेस पिस्टन है। फ्रिक्शनलेस पिस्टन मतलब पानी का फ्लो अगर थोड़ा यहाँ बढ़ेगा तो ये ऊपर होगा, पानी का फ्लो नीचे होगा तो ये पिस्टन कहाँ आता है, नीचे आ जाता है। ये बीच में हम लगाए हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, बीच में क्या लगाए हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स को इधर से इधर भेजेगा। आइए अब देखते हैं अब इसमें होगा क्या। देखिए इस तरफ सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट है, इस तरफ कौन है, सॉल्यूशन है। तो ऑब्वियस सी बात है कि सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन होगा वो होता है ज्यादा। सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन ज्यादा का मतलब कि इसमें सॉल्यूट का अमाउंट क्या है, ज्यादा, और इसमें सॉल्यूट है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ कौन है, सॉल्वेंट है। ये प्योर सॉल्वेंट है, तो यहाँ पे जो सॉल्वेंट है वो क्या है, ज्यादा है। यहाँ पे सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट है, तो सॉल्वेंट जो यहाँ पे वो क्या है, कम है।
तो जो मूवमेंट होगा, मूवमेंट जो सॉल्वेंट का होगा वो दोनों साइड से होगा, इधर से इधर भी जा रहे होंगे सॉल्वेंट, और जो सॉल्वेंट हैं इधर से इधर भी आ रहे होंगे थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। बट हम एसपीएम में सिर्फ और सिर्फ क्या देखते हैं, नेट मूवमेंट, कि किधर से किधर ज्यादा जा रहे हैं। इधर अगर 2 जा रहे हैं तो उस समय इधर से इधर 200 आ रहे होंगे, क्योंकि इधर जो सॉल्वेंट है वो सॉल्वेंट ज्यादा है, और सॉल्वेंट कहां से कहां मूव करेगा, ज्यादा सॉल्वेंट वहां से कम जिधर सॉल्वेंट है उधर मूव करेगा। मतलब हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट से लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट मूव करेगा, या लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, मतलब कहीं सॉल्यूशन होता है उसका कंसंट्रेशन लो होता, मूव करेगा जहां हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन है। तो इधर वाले का हम मूवमेंट सॉल्वेंट का नहीं दिखा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ दिखा रहे हैं कि सॉल्वेंट कहां से कहां मूव कर रहा होगा, नेट मूवमेंट इधर से इधर खूब ज्यादा सॉल्वेंट आ रहे होंगे। अब जैसे जैसे सॉल्वेंट इधर से इधर सॉल्वेंट साइड से सॉल्यूशन साइड मूव कर रहा होगा, ये पिस्टन धीरे धीरे कहां जा रहा होगा, ऊपर की तरफ चढ़ रहा होगा। अब इस पिस्टन से हमको ऐसा प्रेशर लगाना है, ऐसा प्रेशर इस पे दबा के लाना है कि ये जो मूवमेंट इधर से इधर आ रहा है वो क्या हो जाए, रुक जाए। क्या हो जाए, रुक जाए। जो सॉल्वेंट साइड से सॉल्यूशन साइड सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल, पानी के मॉलिक्यूल जा रहे थे, हम यहाँ पे ऐसा प्रेशर लगा दें कि यहाँ पे ऐसा प्रेशर लगा दें कि ये मॉलिक्यूल इधर से आना क्या हो जाए, रुक जाए। मतलब यहाँ पे इसको दबाने से जो प्रेशर क्रिएट हो वो इतना ज्यादा हो जाए कि इधर से आने वाले मॉलिक्यूल्स को क्या कर दे, रोक दे। उसी प्रेशर को बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, कितना प्रेशर लगाने पे, सॉल्यूशन साइड कितना प्रेशर लगा दें कि सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल सॉल्वेंट साइड से सॉल्यूशन साइड ना आ पाए, उसी प्रेशर को बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। तो यहाँ पे चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब ऑस्मोटिक प्रेशर का एक डेरिवेशन, मतलब एक फॉर्मूला निकल के आता है, उसको भी देखते हैं। तो ऑस्मोटिक प्रेशर, यहाँ पे जो प्रेशर लग रहा है, इस ऑस्मोटिक प्रेशर को हम डिनोट करते हैं, उसका एक सिंबल है पाई। क्या सिंबल है, पाई। वो पाई मैथ वाला मत समझ लीजिएगा कि 3.14 इसका वैल्यू है, बस एक पाई एक रिप्रेजेंटेशन है। तो जो पाई होता है, यहाँ का जो पाई है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पाया गया मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का। किसके प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, मतलब कंसंट्रेशन। और एक चीज और है, टेम्परेचर के। दो चीज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पाया गया, पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन और टेम्परेचर। अच्छा, कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो हम C को क्या लिख सकते हैं, N/V। तो पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, हम लिख सकते हैं इसको N/V और T। अच्छा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट है, तो इसको बोलते हैं R। क्या बोलते हैं, R। ये हो गया R इंटू N/V इंटू T। R का नाम है सोल्यूशन कांस्टेंट। क्या होता है, सोल्यूशन कांस्टेंट। तो इस पाई को हम और लिख सकते हैं, इस V को इधर भेज दें तो ये हो जाएगा पाई इंटू V इक्वल टू NRT। ठीक है, तो पाई V ऑस्मोटिक प्रेशर इंटू वॉल्यूम इक्वल टू आ गया NRT। तो ये एक फॉर्मूला आता है, इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स भी आते हैं जो भी हम देखेंगे। तो जो पाई, जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन और उसके टेम्परेचर पे। फिर सब कंसंट्रेशन को हम क्या लिख सकते हैं, कंसंट्रेशन का मतलब है कि कितना सॉल्यूट मिलाया गया है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में। तो N/V से चेंज किए, V को इधर भेज दिए, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाए तो बोलते हैं R एक तरह का सॉल्यूशन कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू क्वेश्चन में दी रहेगी, आपको निकालना रहेगा। ठीक है, अब पाई इक्वल टू आ गया NRT। ठीक है, तो यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है वो पूरी तरीके से खत्म हो गया। एक बात और मैं बोलना चाहूंगा जो बच्चों को कंफ्यूजन रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। अगर बात होगा सॉल्यूशन में, दो सॉल्यूशन है तो फ्लो हमेशा होगा लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन। कहाँ होगा, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में। अगर दोनों सॉल्वेंट की बात हो रही, इधर भी एक सॉल्वेंट है इधर भी एक सॉल्वेंट है, तब मूवमेंट जो होता है, नेट मूवमेंट, वो होता है हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट से लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट। और जब हम बोलेंगे लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, इसका मतलब है कि लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का मतलब ये कि वहाँ पे कंसंट्रेशन किसका ज़्यादा होता है, सॉल्वेंट का, और सॉल्यूट का कम होता है।
तो दोनों कहने की बातें, दोनों चीज़ सेम है, बट बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है कि कब हाई कंसंट्रेशन बोलना है, कब लो कंसंट्रेशन बोलना है। तो जब सोल्यूशन की बात आएगी तब आप बोलेंगे लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन जा रहा है, लेकिन जब दोनों सॉल्वेंट होंगे तब बोलेंगे हाई कंसंट्रेशन जहाँ सॉल्वेंट का ज़्यादा होगा वहाँ से लो कंसंट्रेशन में जाएगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो ऑस्मोटिक प्रेशर का जो डेफिनेशन है वो है कि द मिनिमम एक्सेस प्रेशर दैट हैज टू बी अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन to prevent the entry of the solvent into the solution through semi permeable membrane is called osmotic pressure। कह रहा है कि जैसे जो डायग्राम में बनाया था, जो सिस्टम में बनाया था, उसमें इधर था सॉल्वेंट और इधर कौन था, सॉल्यूशन। तो कह रहा है कि यहाँ पे कितना मिनिमम प्रेशर लगाया जाए, ये मिनिमम प्रेशर सॉल्यूशन साइड से कितना लगाया जाए कि जो सॉल्वेंट साइड से सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल आ रहे हैं उनकी एंट्री क्या हो जाए, सॉल्यूशन साइड में रुक जाए थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। मतलब सॉल्यूशन साइड पे इतना प्रेशर, कितना मिनिमम प्रेशर लगाया जाए, सबसे कम वाला प्रेशर कितना लगाया जाए कि जो सॉल्वेंट साइड से जो मॉलिक्यूल्स आ रहे थे उनकी एंट्री क्या हो, रुक जाए थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। तो जो ऑस्मोटिक प्रेशर का हमारे पास एक्सप्रेशन आया था, जो फॉर्मूला आया था वो आया था पाई इंटू वी इक्वल टू आया था एन आर टी, ये एक्सप्रेशन आया था। आर यहाँ पे सॉल्यूशन कांस्टेंट, एन हमारा क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, टी क्या है हमारा टेम्परेचर, वी क्या है वॉल्यूम और पाई क्या है ऑस्मोटिक प्रेशर। अब देखिए ये हमारा लास्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ये जो चल रहा है लास्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। इसके पहले जितने भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़े हैं सब में हमको मॉलिक्यूलर वेट निकालना पड़ा था, मॉलिक्यूलर मास निकालना पड़ रहा था किसका, सॉल्यूट का। तो यहाँ भी एक एक्सप्रेशन बन सकता है। अच्छा n का मतलब क्या है, ये n इक्वल टू क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट है। अच्छा तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट को हम अगर और तोड़े तो क्या लिख सकते हैं, सॉल्यूट को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं W2 से, तो W2 डिवाइडेड बाई M2 मतलब वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई इसका मॉलिक्यूलर मास। मोल इक्वल टू क्या होता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो इसकी जगह हम फिर इस एक्सप्रेशन को चेंज कर सकते हैं, पाई v इक्वल टू n की जगह क्या लिख सकते हैं, W2 बाई M2 इनटू R इनटू T। ठीक है, अब M2 निकालना है तो हम M2 को क्या करते हैं, इधर भेज दें, तो आ गया M2 इक्वल टू W2 इनटू R इनटू T डिवाइडेड बाई पाई इनटू वी। तो यहां से मॉलिक्यूलर वेट हम निकाल सकते हैं किसका, सॉल्यूट का। ये एक्सप्रेशन पहले देख चुके थे, ये है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। तो वेट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट को रिप्रेजेंट करते हैं 2 से, सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट करते थे 1 से। उसके बाद चीज चलती है, ये डेरिवेशन है, सीधे M2 का फॉर्मूला आ गया। W2 क्या है, वेट ऑफ सॉल्वेंट, R कहाँ है, सॉल्यूशन कांस्टेंट, टेम्परेचर, ऑस्मोटिक प्रेशर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और M2 जो निकालना है वो है मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, तो यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर क्लियर हो गया। इसमें एक छोटा सा टॉपिक बचता है डिफ्यूजन। जैसे कि आप डिफ्यूजन जान रहे हैं, बट फिर से मैं एक बार डिफ्यूजन को भी यहाँ पे क्लियर करूंगा। डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में अंतर क्या है, 5 मिनट लगेगा या 2-3 मिनट लगेगा, देखते हैं डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में क्या डिफरेंस है। डिफ्यूजन में क्या होता है, डिफ्यूजन मान लीजिए फिर सिस्टम है और इस सिस्टम में अभी जो बीच में हम लोग ले रहे थे, इससे पहले ऑस्मोसिस में सिंपल मेम्ब्रेन नहीं ले रहे थे, हम ले रहे थे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन सिर्फ एक चीज को इस पार से उस पार कर रहा था, सॉल्वेंट को। यहाँ पे जो हम लेते हैं वो एक सिंपल मेम्ब्रेन है, क्या है, सिंपल मेम्ब्रेन है। सिंपल मेम्ब्रेन क्या करेगा, दोनों चीज को अलाउ करेगा, सॉल्यूट भी इधर से इधर जा सकते हैं और सॉल्वेंट भी इधर से इधर जा सकते हैं। तो अगर मान लेते हैं यहाँ पे कोई सोल्यूशन है जिसका नाम है 1 और यहाँ पे कोई सोल्यूशन है जिसका नाम है 2, ठीक है, और हम ये मान लेते हैं कि C1 का कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है C2 से। तो देखिए जो C1 का कंसंट्रेशन अगर ज्यादा है, सॉल्यूशन 1 का कंसंट्रेशन ज्यादा है, मतलब यहाँ पे जो सॉल्यूट है वो क्या है, ज्यादा होगा, और यहाँ पे कौन ज्यादा होगा, सॉल्वेंट ज्यादा होगा। तो देखिए सिंपल मेम्ब्रेन लगाए हैं, तो सिंपल मेम्ब्रेन मतलब यहाँ से सॉल्यूट का होगा, इधर से इधर जा रहा होगा और इधर से इधर भी सॉल्यूट भी जा रहा होगा, लेकिन नेट मूवमेंट कौन जा रहा होगा, सॉल्वेंट। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे कंसंट्रेशन किसका ज्यादा है, सॉल्यूट का। तो सॉल्यूट चाहेगा कि हम उधर जाएं जिधर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन क्या हो, कम, तो ये इधर से इधर जाएगा। तो सॉल्वेंट कहां से कहां मूव करेगा, क्योंकि सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन यहाँ पे क्या है,
सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन यहाँ पे क्या है, ज्यादा है, तो वो मूव करेगा यहाँ से यहाँ, सॉल्वेंट इधर से इधर ज्यादा मूव करेंगे, और इधर सॉल्वेंट जो होंगे वो इधर से इधर बहुत कम जाएंगे, लेकिन इधर से इधर उधर कौन जाएगा, सॉल्यूट, क्योंकि सॉल्यूट यहाँ पे क्या है, ज्यादा, और यहाँ पे सॉल्यूट क्या है, कम है, तो वो तो कम है तो यहीं पे रहेंगे, इधर से इधर भले जाएंगे, लेकिन यहाँ पे ज्यादा कौन है, सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट इधर से इधर ज्यादा आएंगे, ठीक है। तो डिफ्यूजन में ये होता है, डिफ्यूजन में हम सेमी परमीबल मेम्ब्रेन नहीं यूज करते हैं, हम सिंपल मेम्ब्रेन यूज करते हैं, और यहाँ पे सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों जाते हैं। इसमें हम प्रेशर लगा के इस फ्लो को रोक नहीं सकते हैं, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में अंतर, ऑस्मोसिस में हम प्रेशर लगा के रोक सकते थे, डिफ्यूजन में हम रोक नहीं सकते हैं। डिफ्यूजन में हम सिंपल मेम्ब्रेन लेते हैं, वहां पे सेमी परमीबल मेम्ब्रेन लेते हैं। तो ये सिंपल डिफ्यूजन था और ऑस्मोसिस था। तो यहाँ तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो यहाँ पे चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारी हो गई है क्लियर, ठीक है। तो चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्लियर हो गई। आप लोग आराम से इस चीज को देखिए, सारे वीडियो को पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, खेलते रहिए, कूदते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट और लाइक करिए। और अब देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जो भी टॉपिक होगा नेक्स्ट लेक्चर में फिर से इसको आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए आपको ऑल द बेस्ट।